हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें क्रम से और बड़े समय के अवधि का वर्णन हो रहा है। श्लोक क्रमांक 7 ने आपने लघु तक सुना था। निमेश स्त्रीलवो गेय आमनास्ते त्रय क्षण क्षणान पंच विधु काष्ठाम लघुता दंश पंचकः। क्या अनुवाद था? 3 लवों की कालावधि एक निमेश के तुल्य है। 3 निमेश मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तो अब लघु से आगे चर्चा शुरू करते हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। लघुनी वै समाम नाता दश पंच च नाडिका। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। बोलिए। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाडिका। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त नृणाम्। क्या इसमें तो नहीं दिखाया था? सप्तवा नृणाम है। हाँ, वाह तो होना चाहिए। श्लोक में गड़बड़ हो गया थोड़ा। सप्तवा नृणाम, षड्यामः सप्तवा नृणाम होना चाहिए। ठीक है। 15 लघु मिलकर एक नाटिका बनाते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। लघु तक पहुंच गए थे। 15 लघु मिलकर के एक नाटिका बनाते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। नाटिका को दंड भी कहते हैं। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है। मुहूर्त तो सुना होगा आपने। और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। वा शब्द का महत्व था। षड्यामः सप्त वा नृणाम होना चाहिए। यहाँ पे शब्द के बाद वा मतलब अथवा वा का महत्व है। षड्यामः सप्त वा नृणाम। लघूनि वै समां नाता दश पंच च नाटिका। ते द्वे मुहूर्त प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम। वो वा मिसिंग है, वो मतलब गलत हो गया, लिखा नहीं गया यहाँ पे। अनवय देखिए। 10 पंच लघुनी। 10 पंच मतलब 10 और 5 यानी कि 15 लघु को वय निश्चित ही नाडिका समामनातः एक दंड कहते हैं। नाडिका का ही नाम दंड भी है। और ते द्वे उन 2 दंडों का मुहूर्त एक मुहूर्त तथा षड वा सप्त 6 अथवा 7 प्रहर 7 दंडों का प्रहर एक प्रहर होता है। तो समझ पा रहे हैं? नाटिका मतलब दंड हुआ तो 6 या 7 दंडों का एक प्रहर होता है। तो 6 और 7 क्यों कह रहे हैं? यानी कि कभी जब दिन लंबा होगा तो 7 दंडों का एक प्रहर होगा, और कभी दिन छोटा होगा तो 6 दंडों का एक प्रहर होगा। इसलिए अब हर दिन की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। अभी तक आप फिक्स्ड मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे। दंड समझ नहीं आया। देखिए, दंड और नाटिका एक ही वो सिनोनिम्स हैं। नाटिका है 15 लघु को नाटिका कहते हैं और उसी को दंड कहते हैं। समझ गए? सिर्फ बालिका कहें या एक गर्ल कहें वो एक ही बात है ना। तो 2 नाम यहां पे रखे जा रहे हैं, नाटिका और दंड। तो नाटिका और दंड एक ही वस्तु है, एक ही समय की अवधि है, उसके अलग अलग नाम रखे जा रहे हैं। तो एक नाटिका या एक दंड किसके बराबर है? 15 लघु के बराबर है।
आप कह रहे हैं कि लघु फिर से बता दीजिए, याद नहीं आ रहा, मुझे भी याद नहीं है। ऐसे कौन सा याद करके बैठा हूं कि लघु इतना है, वो इतना है, इतना है, बस पिछले श्लोक में देख लीजिएगा, 7वें श्लोक में देख लीजिएगा, बाद में 14वें श्लोक में पूरा एक हिसाब बता देंगे प्रभुपाद कि कितने मिनट का है, कितने मिनट का है। अभी इतना समझ लीजिए कि बस एक समय की और बढ़ी हुई अवधि है, 1 सेकंड से तो अधिक ही है, ठीक है। अब ये और आगे वर्णन आएगा। तो 2 दंडों का या 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है और 6 या 7 दंडों का या नाडिकाओं का एक प्रहर होता है, जो नृणाम यामः मनुष्यों के दिन व या रात्रि का चौथा भाग होता है। चौथा भाग होता है, ओके। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, सुना है आपने? तो 12 घंटे में कितने हुए? 4 प्रहर। तो 4 प्रहर को डिवाइड कीजिए 4 से, तो कितना बचा? 1, और वो 1 प्रहर हुआ। समझे? ये जो 1 प्रहर है वह मनुष्यों के दिन या रात्रि का 1/4 भाग होता है। ये तो सुना होगा आपने, 8 प्रहर। 8 प्रहर का मतलब हो गया 24 घंटे। तो 1 प्रहर मतलब पूरा 12 घंटे बेसिकली 4 प्रहर का बना ना। तो 4 प्रहर का आधा भाग मतलब 1/4 भाग क्या होगा? 1 प्रहर। सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं कि ये जो 1 प्रहर है वो 6 या 7 दंडों का होता है, और वह दिन या रात का 1/4 भाग होता है। अष्ट प्रहरी लीला भी होती है। जी हाँ, ठीक है श्रीधरी। 6 या 7 नाडिकाओं का एक याम या प्रहर होता है। दिन या रात्रि के घटने पर 6 नाडिकाओं का प्रहर होता है तथा बढ़ने पर 7 नाडिकाओं का प्रहर होता है। मतलब अगर दिन बढ़ गया तो 1 प्रहर 7 नाडिका का होगा। नाडिका का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। नाडिका की लेंथ फिक्स है, लेकिन उसके मल्टीप्लिकेशन से बनता है 1 प्रहर। तो या तो 1 प्रहर 6 नाडिकाओं का होगा, और या तो 1 प्रहर 7 नाडिका का होगा, डिपेंडिंग कि रात बड़ी है या छोटी है, ऐसे करके। देखिए, हैं तो 24 घंटे ही, लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि रात्रि अगर लंबी होगी तो उसका प्रहर लंबा हो जाएगा, वो 7 नाडिकाओं का हो जाएगा, और रात्रि अगर छोटी होगी तो वह 6 नाडिकाओं की हो जाएगी। भाई जैसे इस समय रात्रि बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है? रात्रि 12 घंटे की तो नहीं होती है, जो भी समय होता हो। तो रात्रि अगर बड़ी हो जा रही है तो उसमें नाडिकाएं जो हैं वो अधिक 1 प्रहर में आ जा रही हैं। समझा पाया कुछ? ये 4 ही प्रहर होंगे ना एक रात्रि में। तो रात्रि अगर बड़ी हो गई तो प्रहर का साइज जो प्रहर यानी कंपार्टमेंट्स हैं 4 प्रहर, वो भी तो बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी रात्रि 7 नाडिकाओं की होगी, और कभी कभी रात्रि का प्रहर होगा 7 नाडिकाओं का, या कभी होगा 6 नाडिकाओं का, ये कहते हैं। इसी प्रकार से दिन पर भी अप्लाई होगा। यह दिन या रात्रि का चतुर्थ भाग होता है। क्या? प्रहर। यह गणना दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़ करके होती है। मतलब वो जो सुबह का समय होता है जिसमें दिन और रात्र मिलते हैं, और जो शाम का समय होता है जब दिन और रात्र मिलते हैं, उस समय कुछ कैलकुलेशन अलग हो जाती होगी प्रहर की, ऐसा वो कहते हैं। प्रहर 6 नाडिकाओं का हो या 7 नाडिकाओं का हो, यह कोई नियम नहीं है। इस अर्थ को वा शब्द सूचित करता है। इसलिए मैंने कहा था कि वा शब्द महत्वपूर्ण है, वो गलती से छूट गया था। प्रत्येक दिन उन भेदों की गणना करना असंभव है। यानी कि किसी दिन कोई एक प्रहर 6 नाडिका का होगा या 7 नाडिका का होगा, ये गणना करना असंभव है। इसलिए वा करके बोल दिया गया, या तो ये होगा या तो वो होगा। इस प्रकार से देखिए, समझ लीजिएगा, यहाँ थोड़ी बस लिखने में त्रुटि हो गई है। षड्यामः सप्त वा नृणाम, वा देख लीजिएगा यहाँ पे, षड्यामः सप्त वा नृणाम। एक याम, हाँ, एक प्रहर है वह
6 नाड़िकाओं का हो सकता है या 7 नाड़िकाओं का हो सकता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। द्वादशार्ध, अब इसको समझा रहे हैं कि नाड़िका को कैसे मेजर करते हैं, वैदिक तरीके से कैसे मेजर करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिर्चतुरंगुलैः। द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरंगुलैः। स्वर्णमाशः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। स्वर्णमाशः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिर्चतुरंगुलैः। द्वादशार्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरंगुलैः। स्वर्णमाशः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। स्वर्णमाशः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। ये मजेदार है। अनुवाद, एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार यानी 14 आउंस, आउंस को आप लोग जरा कन्वर्ट कीजिए कितने ग्राम का होगा, 14 आउंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। ये फोटो अब बेस्ट जनरेट करी गई, समझ में आया? ये ऊपर से पानी नहीं आ रहा, उसको आप मत ध्यान देना। ये एक तांबे का पात्र है जो उतने वजन का होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे है। आप लोग को अनुभव होगा कि जब आप लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन या तांबे के बर्तन खरीदने जाते हैं तो वो तोल करके देता है ना, अनुभव किया होगा आपने। तो कह रहे हैं इतने तोल का आपका तांबे का बर्तन होना चाहिए। इसके पेंदे में सोने, उसके पेंदे में आपको एक छेद करना है सोने की सलाई से, जो कि 4 उंगली लंबी होगी, और उसके बाद इसको पानी में छोड़ना होगा। तो अब ये पात्र जब पानी से पूरा भर जाएगा तो जितना समय लगेगा उसको एक दंड कहते हैं। समझ में आ गया फोटो से? मन कहीं और तो नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा एक प्रकार के बालू वाली क्लॉक हुआ करते थे, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। तो ऐसे रख देंगे तो जितना समय बालू को नीचे से ऊपर वाले कंपार्टमेंट से नीचे वाले कंपार्टमेंट में जाने में लगता है उतना 1 मिनट ऐसा कुछ होता है। फिर उसको सेट कर देते, फिर उल्टा घुमा दीजिए तो फिर वह एक भाग से दूसरे भाग में जितने समय में वह बालू जाता है उसमें 1 मिनट हो जाता है। हाँ, तो पूछ रहे हैं कि छेद नीचे करना है। हाँ, छेद नीचे करना है। ये बस फोटो का ऊपर से जो आपको पानी गिरता हुआ दिख रहा है उससे भ्रमित मत होइए। पानी ऊपर से नहीं जा रहा है, पानी नीचे से जा रहा है। पानी नीचे से भरा है। नाव में छेद हो जाए तो पानी नीचे से आएगा ना, तो वो वाली बात है कि उसमें एक छेद कर दिया जाएगा तो उस छेद से धीरे धीरे करके पानी ऊपर आएगा। तो जितना समय लगेगा उसको भरने में वह समय दंड या नाडिका कहते हैं। ऊपर से पानी डालेंगे तो फिक्स तरीका नहीं होगा ना, पानी ऊपर से आप तेज डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, और वहां पे तांबे का कोई भार होने का कोई मतलब नहीं होता है फिक्स होने का। तो तांबे के पात्र का भार फिक्स किया गया, उसमें जो छेद किया गया वह फिक्स किया गया, और उसके द्वारा जो पानी अंदर आता है वह समय नाडिका कहा जाता है। 4 फिंगर्स लॉन्ग मतलब एक पेन, कोई पेन मान लीजिए, हाँ कोई भी पेन दीजिए फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो मान लीजिए इसमें देखिए लिखा क्या है, इधर समझने का प्रयास कीजिए। एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार या 14 अंश वाले ताम पात्र से तैयार किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये तांबे का पात्र, लाओ तांबे का पात्र ले आओ, जल्दी से लाओ फटाफट। आप लेके आएंगे वहां रखा होगा तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। मुझे तो याद ही नहीं था हमारे घर में तांबे का पात्र है। सो विल सी इट, विल मेजर इट आउट। मिला, कुछ काम तो आया। तो ये एक तांबे का पात्र है, तो 14 आउंस को कहा गया है 396 ग्राम्स। ओके, तो मान लो ये 396 ग्राम का है, ठीक है। इसमें आपको 4 माशा भार वाले, ये मान लीजिए ये सोने का सिलाई है,
इसमें एक पॉइंट करने की क्षमता है इसमें। तो ये चार उंगुल वाले, यानी जो भी होता हो 1 2 3 4 उंगुल लंबाई वाला और 4 माशा भार वाला। तो देखिए पॉइंट क्या है, 4 माशा भार जो होगा वो अगर 4 अंगुल लंबा होगा तो उसकी विथ, उसकी जो थिकनेस है, ये जो मोटापन है वो फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने वजन फिक्स कर दिया सोने की सिलाई का, सुई का, और उसकी लंबाई फिक्स कर दी है, तो उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, वो भी फिक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उससे आपने इसमें इधर छेद कर दिया, तो वो छेद एक फिक्स साइज का होगा कि नहीं होगा। पर जैसा साइज होगा छेद का, उसी के अनुपात में ही तो समय, उसी के अनुपात में ही तो पानी अंदर घुसेगा उतने ही टाइम में। सिंपल सी बात है ना। तो जो डायमेंशन है इसका लोटे का वो फिक्स हो गया, जो डायमेंशन है आपके सोने के सिलाई का वो फिक्स हो गया, तो जो छेद जो है वह भी फिक्स हो जाएगा। तो टाइम जो पानी को भरने में लगेगा वो ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, ये कहते हैं। इट इज़ वेरी इजी। मैं इजी है, बस मैं थोड़ी सहायता कर रहा हूँ आप लोगों की समझने में, ज़्यादा समझ में आ जाए। कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। लबालब मतलब पूर्णतः भर जाएगा। हे विदुर, द्वादशार्ध 12 का आधा निश्चय पल भार यानी 12-14 अंश वाले उन्मानम उन्मीयते अनेना, जिसके द्वारा मापा जाए उसको उन्मानम कहते हैं। ताम्र पात्र में चतुर्भी माशही स्वर्ण चतुर अंगुलई, 4 माशा भार वाले सोने की एक 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से छिद्रम कृत, छेद करने पर उसमें यावत प्रस्थः जल प्लुतम, जितने समय में एक प्रस्थ के जितना, एक प्रस्थ का मतलब हो सकता है एक पाव, वट एवर दैट मीन्स, पानी भर जाए उतने समय को दंड कहते हैं। तो अब इसका हम लोग टीका देखते हैं। श्रीधरी, उन्मान पात्र को कहते हैं। 6 पल तांबे से, 6 पल का मतलब होता है यहाँ पे 6 पल वाले वजन के तांबे से निर्मित हो वह पात्र, 5 गुंजों का एक माश होता है। तो आपके गुंज क्या होता है, जो भी होता हो, जो भी वजन की मतलब इकाई है। 4 माशे स्वर्ण की 4 अंगुल लंबी सुई से उस पात्र के पेंदी में छिद्र करे। उस छिद्र से जितने समय में उस पात्र में एक प्रस्थ जल प्रवेश कर जाए और उस जल से भरा हुआ पात्र जल में डूब जाए, उस समय को नाडिका कहते हैं। पानी भरा तो स्वाभाविक से वो डूब जाएगा, तो जितने समय में डूबेगा उतने को नाडिका कहते हैं। यदि पल और सुई का नियम ना किया जाए तो छिद्र के बड़ा हो जाने पर पात्र शीघ्र भर जाएगा और छिद्र के छोटा होने पर पात्र देर से भरेगा। इसलिए पल और सुई का नियम किया गया है कि पात्र 6 पल ही तांबे का हो और शलाका यानी सुई 4 माशे स्वर्ण की 4 अंगुल लंबी ही होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? कोई कठिनाई तो नहीं है? ठीक है। मतलब अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुई की लेंथ और थिकनेस बराबर होनी चाहिए और तांबे का पात्र का साइज भी एकदम बराबर होना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ यह सलाह दी जाती है। एक बात मैं विचार कर रहा था, कोई व्यक्ति कहेगा ये सब डिटेल में क्यों जा रहे हैं, यानी कभी किसी की कोई इच्छा हो कि ये श्लोक में क्या लिखा है तो उसको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए सब बताया जा रहा है। कभी कभी कौतुक हो जाता है कि सबका क्या मतलब है, तो इसलिए बोल रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति हमको उसे मैसेज किए थे कल या सुबह, कल किए थे कि 3.12.15 क्या है। तो अब वो अभी पता नहीं क्या है, हमको क्या पता क्या है। तो हमने एक बार पढ़ा रहा हूँ तो डिटेल में पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई मुश्किल नहीं हो। ऐसा नहीं कि अब ये नहीं जानेंगे तो हरि नाम करने में दिक्कत आएगी। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि सब कुछ मेजर्ड है और ये काल की गणना या ज्ञान वैदिक संस्कृति में है पहले से ही। इट्स नॉट माइथोलॉजी। इसमें क्या माइथोलॉजी लग रही है लोगों को? ठीक है। तात्पर्य, यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद 4 माशा से अधिक भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। इससे छेद का व्यास यानी साइज सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है। उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव न था।
मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जाती थी। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च लैब बनाने की जरूरत नहीं थी। तो वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? पहुंच गए थे एक प्रहर तक। एक प्रहर हो गया ना। एक प्रहर 6 या 7 नाडिकाओं या दंडों का होता है। यामश्चत्वार चत्वारो मर्त्यानाम हनि उभे। यामश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानां हनि उभे। पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। बहुत इजी है, ये तो इजी है। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। प्रहर और याम एक ही बात है। क्लियर? अष्टयाम लीला कहते हैं, यानी कि 24 घंटे की भगवान की लीला, उस पर भक्त लोग ध्यान करते हैं। वही अष्टकालिक अष्टयाम। अष्टयाम मतलब हो गया कि 24 घंटे जो भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, उस पर भक्त लोग जो बहुत एडवांस्ड हैं वह ध्यान करते हैं। अष्टकालिया भी कहते हैं। तो वो कालिया का मतलब हो गया कि 8 याम के जो काल हैं उसमें जो भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं। एक याम 3 घंटे का हो गया। देखिए, एक याम 3 घंटे का हो गया, यह आप मोटा मोटा कह सकते हो कि अगर आप 24 घंटे के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो प्रहर एक ही साइज का होगा ऐसा नहीं है। आपने अभी सुना था ना कि एक प्रहर 6 नाडिका या 7 नाडिका का हो सकता है। तो नाडिका का साइज फिक्स्ड है, प्रहर का साइज फिक्स नहीं है ना। तो आपने तुरंत कैलकुलेशन किया कि 24 घंटे को डिवाइड किया आपने 8 से, तो 3 आ गया। 3 घंटे एग्जैक्ट नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था और ऐसा बोल दिया था, लेकिन इट्स नॉट लाइक द सेम। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बात यहां पे है। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन। और एक मास में 2 पखवाड़े यानी पक्ष, उजाला तथा अंधियारा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। इजी है, बहुत श्लोक देख लेते हैं एक बार। अन्वय देखा था क्यों नहीं? मानद, हे विदुर जी, चत्वारः चत्वारः यामः, 4 प्रहर के मर्त्यानाम अहनि उभे, मनुष्यों के दिन रात दोनों होते हैं। क्लियर? 15 अहानि, 15 दिन और रात का, पक्षः शुक्लश्च, एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का। ये तो जानते हैं आप लोग, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, इसमें 15 दिन होते हैं। इजी। ये मनुष्यों का होता है, ध्यान देना। अब हम लोग देवताओं के समय में जाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि समय की जो गणना है वो बढ़ती चली जा रही है ना। हम लोग 1 महीने तक आ गए। अब आगे देखते हैं। तयोः समुच्चयो मासः पित्राणां तदअहर्निशम्। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम्। द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। द्वौ तावृतौ षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम्। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम्। द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। एक रुचिकर श्लोक है। इसमें दिवि शब्द इस श्लोक में नहीं जाएगा। दिवि शब्द का अन्वय अगले श्लोक से है। तो इतने जो अन्वय बनेगा उसका खाली चोत्तरम तक है। ये इंटरेस्टिंग है, अभी देखिएगा क्या इसका मतलब है। 2 पक्षों यानी 2 15 दिनों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पितृ होना चाहिए, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। पितृ लोगों का पूरा एक दिन तथा रात है, समझे। हमारा 1 महीना, वहां का एक 24 घंटा। तो अब देखिए टाइम अलग अलग तरह से बीत रहा है, रिलेटिव है टाइम। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं, ये भी ठीक है। वर्षा ऋतु 2 महीने की होती है। भाई हम लोग सुने हैं कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, तो समझ में आ रही है बात ना। ऋतुओं का नाम भाई किसको याद होगा तो याद होगा, हमको तो नहीं पता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु तो पता है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। तो अब ऐसे ही लग रहा है कि ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 महीनों का एक ऋतु होती है।
शिशिर, हेमंत इत्यादि। हाँ, जो भी रहता हो, हमको नहीं पता है, नाम अक्सर याद नहीं है। कोई व्यक्ति पूछ नाम, देखिए चैट जीपीटी को पूछिए, किसी को पूछिए कि 6 ऋतुएं क्या होती हैं, लेकिन 6 ऋतुएं होती हैं। तो 12 महीनों की 6 ऋतुएं मतलब 2 महीने का काल हो गया, ये कहते हैं। और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। अन्वय देख लिए। तयो समुच्चय मासा, उन दोनों पक्षों का, इन दोनों 15 दिनों का समूह एक मास कहलाता है। वेरी इजी। यानी कि एक महीना 31 और 30 दिन का नहीं होता है, ये एक महीना 30 दिन का ही होता है। ये बात आपको ध्यान दे होनी होगी कि ये जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है अश्विन कार्तिक, ऐसे इस महीने जो चलते हैं इस हिसाब से चल रहा है। और उसमें हर महीना 30 दिन का होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों पक्षों का समुच्चय एक मास कहलाता है। 15-15 दिन का एक महीना कहलाता है। तद पितृणाम, वह मास पितरों का अहर निशम, अह मतलब दिन और निशम मतलब रात, एक दिन रात होता है, यानी कि एक दिन होता है। तो उन 2 महीनों का ऋतु, एक ऋतु होता है। उन 2 महीनों का मतलब हो गया कि एक महीना जो 2 पक्षों का होता है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो उससे मिलकर के एक ऋतु बनती है। और षट अयनम, 6 महीनों का एक अयन होता है। वह अयन दक्षिणम च, दक्षिणायन, और उत्तरम, उत्तरायण 2 प्रकार का है। दिवी शब्द यहाँ पे छोड़ दिया गया है। दिवी शब्द का अन्वय लिंग जो अगले श्लोक से है। श्रीधरी, 6 मासों का एक अयन होता है। दिवी पद का अगले श्लोक के साथ अन्वय है इस श्लोक के संग। अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः, अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः, संवत्सर शतं नृणां परमायुर्निरूपितम्, संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। इस श्लोक में जाने से पहले एक भक्त ने भेज दिया है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, अब इस श्लोक को देखते हैं। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं। 2 सौर गति क्या हुई? दक्षिणायन और उत्तरायण, उन दोनों के मिलने से देवताओं का एक दिन और रात बनता है। यानी कि देवताओं का टाइम और लंबा है पितरों की तुलना में। पितरों की तुलना में देखा जाए तो 12 गुना लंबा हो गया कि नहीं? एक महीने का यहाँ का समय पितरों के लिए एक दिन और रात होता है, और यहाँ के 12 महीने वहाँ के देवताओं के लिए एक दिन और रात होता है। तो एक ही हर व्यक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में समय एक ही समय प्रकार से नहीं बीत रहा है। और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। ये दिन रात का संयोग मतलब देवताओं के दिन रात का संयोग 1 साल के लिए है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है मैक्सिमम। दिवी च, दिवी पिछले श्लोक से लीजिएगा, दिवी तथा स्वर्ग के लिए अयने अहनी प्राहु, 2 अयन का एक दिन रात कहा गया है, जिसे वत्सरः 1 वर्ष अथवा 12 महीने स्मृत यानी कहते हैं। निर्णाम शतम, मनुष्यों की इसी इसी मानक से 100 संवत्सर आयु, वर्ष की आयु परमः निरूपितम, अधिकतम बतलाई गई है। तो ये श्लोक इजी है, बस समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। इससे पहले इसके बाद थोड़ी सी थीम चेंज होगी, तो इसलिए मैं रुक गया था, उसको हम लोग फिर अब कल से देखेंगे। बेसिकली बेसिक डेफिनेशन समाप्त हो गई है, उसके बाद इसी को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो उसके बाद आगे और 100 के बाद अब हम लोग 100 से अधिक क्या गिनेंगे, जरूरत भी नहीं गिनने की। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी एक बात थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि जैसे ये जो यूनिट्स है नाडिका क्षण लभ, तो लभ, हाँ लभ, तो इसको मेजर कैसे कर रहे? मतलब मेजर मतलब जैसे हर बार वो पात्र लेकर मेजर कर रहे कि हाँ ये एक नाडिका हुआ या एक। इसका क्या मतलब? आपने कभी मालूम किया कि घड़ी बनती कैसे है? बताइए, वो बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप बताइए। नहीं तो बस खत्म हो गई बात। तो उस प्रश्न को करिए ना जो हमको मतलब हमारे लिए लाभकारी हो। अब वो लोग कैसे मेजर करते थे उन्हें बता दिया है, अब वो हमेशा बोतल लेकर के रखते हो या क्या रखते हो हम क्या जानते हैं।
मस्ट बी सम डिवाइस। ठीक है, हरि बोल।